क्यों गिर रहा है ओला का स्टॉक। तो आज मैं 18 मार्च को आफ्टर मार्केट एंड ये वीडियो बना रहा हूँ और ओला का स्टॉक अराउंड अपने 52 वीक हाई से अराउंड 66% डाउन है। और अगर हम दिसंबर से देखेंगे, दिसंबर 24 से, तो अराउंड 88% डाउन है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके कि इन सब चीज़ों के क्या कारण रहे हैं। तो आइए फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इंसॉल्वेंसी केस जो कि ओला पे किया गया है। तो एक कंपनी है रोजमर्टा डिजिटल सर्विसेज, जिन्होंने अभी कुछ ही समय पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे एक इंसॉल्वेंसी का केस फाइल किया है। ये केस उन्होंने किया है क्योंकि उनका बोलना है कि कुछ 22 करोड़ रुपए के आसपास उनके ड्यूज बचे हुए हैं जो ओला ने मना कर दिए उनको चुकाने से। तो रोजमर्टा डिजिटल सर्विसेज करती क्या है? ये कंपनी है जो कि एक आरटीओ रजिस्ट्रेशन सर्विसेज और व्हीकल नंबर, जो कि आपकी गाड़ियों के नंबर आते हैं, वो डिलीवर करती है। तो यूजुअली क्या होता है, दूसरी कंपनी जिनके पास डीलर्स होते हैं, तो ये आरटीओ रजिस्ट्रेशन और व्हीकल नंबर रजिस्ट्रेशन, ये दोनों काम डीलर कर लेता है। बट ओला के केस में, क्योंकि ओला के सारे ओन्ड, सेल्फ ओन्ड रिटेल शॉप्स हैं, तो उन्होंने एक थर्ड पार्टी एजेंट्स हायर करके रखे हैं जो कि ओला के लिए ये काम करते हैं, रजिस्ट्रेशंस और व्हीकल नंबर्स का। तो ऐसी ही एक कंपनी है रोजमर्टा डिजिटल सर्विसेज, जिन्होंने उन पे ये केस किया है। ये ओला की तरफ से पहले भी एक बार इन्फॉर्म किया गया था, कुछ फरवरी में, 19 फरवरी के अराउंड, कि अपनी जो ऐसे एजेंट्स हैं रोजमर्टा जैसे, उनके साथ अग्रीमेंट्स को रीनेगोशिएट कर रही है और नए टर्म्स पे उनसे बात कर रही है। सो आफ्टर द इंसॉल्वेंसी केस, ओला की तरफ से भी रिप्लाई आया है। उन्होंने बोला है कि वो डिस्प्यूट करते हैं इस केस से और वो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन इस कंपनी के अगेंस्ट लेंगे। तो आइए सेकेंडली बात करते हैं ओला की व्हीकल नंबर्स के ऊपर। तो कंपनी ने फरवरी में, 19 फरवरी के अराउंड एक फाइलिंग करी थी एनएसई पे, जिसपे उन्होंने ये इन्फॉर्म किया था कि दो उनकी एजेंसीज हैं, एक रोजमर्टा डिजिटल सर्विसेज और एक और शिमनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इनको आरटीओ रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। तो कंपनी ने ये फाइलिंग करी थी कि वो अपने इन लोगों के साथ अग्रीमेंट्स में रीनेगोशिएशन में है और इस कारण से उनके जो फरवरी मंथ के वाहन बोर्ड पे जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा है उसमें डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं। और ये डिस्क्रिपेंसीज उन्होंने बोला था कि मार्च के महीने में सारी रिजॉल्व हो जाएगी। तो इसी के नज़रिए में रखते हुए अगर हम वाहन पोर्टल का डेटा देखें तो फरवरी मंथ में 8647 रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन ओला के बोले गए हैं। हालांकि उन्होंने अपनी फाइलिंग में ये बताया है कि जो ये सेल नंबर है, ये एक्चुअल जो उन्होंने डिलीवरीज दी हैं वो अराउंड 25,000 के आसपास है। और उसके अलावा अगर रिसेंटली अभी 12 मार्च की फाइलिंग देखी जाए कंपनी की, तो कंपनी का ये बोलना है कि उन्होंने अब धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो गया उनका रजिस्ट्रेशन डेटा। इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए थे। और इस इम्प्रूवमेंट के कारण उनके अब डेली रजिस्ट्रेशंस अराउंड 800 यूनिट्स पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपने Q3 के इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल में भी एक और बात करी थी कि उन्होंने बोला था कि अब वो टारगेट कर रहे हैं अराउंड 50,000 सेल्स ऑफ यूनिट्स पर मंथ। और ये टारगेट उनका है कि विद इन 6 मंथ्स, यानी कि अराउंड इन द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, वो टारगेट कर रहे हैं कि वो इस नंबर तक रीच कर पाएं। जैसे कि आप टेबल में भी देख सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वाहन डेटा पे अराउंड 84,957 यूनिट्स रजिस्टर्ड दिखा रही हैं ओला की तरफ से। और डिलीवरीज बाय ओला जो है वो है 84,029 डिलीवरीज बाय ओला, यानी कि जो ओला ने फिगर्स अपने फाइलिंग के थ्रू बताए हैं। इसके बाद अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी का डेटा भी ऑलमोस्ट है। थोड़ा डिफरेंस वाहन डेटा में और डिलीवरीज में इसलिए होता है क्योंकि सपोज किसी ने 31 को एक गाड़ी खरीदी होगी, अब उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। तो इस कारण से थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज वाहन डेटा और कंपनी की तरफ से जो डिलीवरी का डेटा आता है उसमें थोड़ा डिफरेंस हमेशा रहता है। तो जनवरी में आप देखेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जो मेजर डिफरेंस है वो है फेब के मंथ में, जो कि है कि 8,000 अराउंड वाहन डेटा पे है और डिलीवरी ओला बोल रही है 25,000 है। इसके अलावा अगर मार्च में मैं फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ मार्च की बात करूं तो वहां पे अभी तक वाहन में 7,000 डेटा ओला का आया है। हालांकि डिलीवरीज के बारे में अभी कंपनी ने कोई इसके बारे में जानकारी नहीं दी है। यूजुअली कंपनीज मंथ एंड होता है, उसके बाद फर्स्ट या सेकेंड तक अपनी डिलीवरीज का डेटा बता देती है।
चलिए अब आगे बात करते हैं। कंपनी का सर्विस इशू और वारंटी इशू से भी रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ में खबर बनी रहती है, तो आइए कुछ पॉइंट्स इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उन्होंने कुछ समय पहले कंपनी को नोटिस दिया था और उनसे जवाब मांगे थे कि इतने सर्विस इश्यूज आपके न्यूज़ में सर्कुलेट होते हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसके ऊपर उनसे क्लैरिफिकेशंस और जवाब मांगे थे कंपनी से। तो इस पे कंपनी ने रिसेंटली अभी फाइलिंग के थ्रू बताया है कि उन्होंने इस चीज़ का जवाब अब दे चुके हैं अथॉरिटी को, और अब अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन करेगी और आगे जो भी रिजल्ट होता है कुछ समय बाद हमको ज़रूर पता चलेगा। इसके अलावा कंपनी ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में ये भी बताया था कि जो सर्विस टर्न अराउंड टाइम होता है, मतलब किसी इंसान ने अपनी गाड़ी सर्विस के लिए शोरूम में लाके दी, उसको वापस कितने समय में मिल पा रही है, तो ये सितंबर में अराउंड 2.5 डेज हुआ करता था, जो कि कंपनी ने रिड्यूस करके 1.1 डेज पे ले आए हैं, और यही इंडस्ट्री एवरेज है। तो इस पे कंपनी का बोलना है कि उन्होंने अपने सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया है, जिसकी वजह से ये सब एफिशिएंसीज आ रही हैं अब। इसके अलावा अगर हम वारंटी एक्सपेंस की बारे में बात करें, जैसा कि बताया जा रहा था कि कंपनी काफ़ी हाई वारंटी एक्सपेंस है, तो कंपनी के अराउंड 5% ऑफ रेवेन्यू वारंटी एक्सपेंस के नाम पे कंपनी बुक करती है अभी, क्योंकि प्रोडक्ट इश्यूज कंपनी को आ रहे हैं। ये कंपनी का बोलना है कि एक इंडस्ट्री एवरेज होता है कि अराउंड 2% वारंटी एक्सपेंस हर कोई बुक करता है। तो कंपनी का ये बोलना है कि जो अब वो प्रोडक्ट में अपनी इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अभी रिसेंटली जेन 3 प्लेटफॉर्म अपना लॉन्च किया है, जिसकी मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल से वो उसकी डिलीवरीज चालू करेंगे, तो वहाँ पे भी उनके प्रोडक्ट बेहतर हुआ है। उसके अलावा ये सब चीज़ों की वजह से वो अपना जो 2% का टारगेट है वो मीट करने में उनको यूजफुल होगा। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं पीएलआई इंसेंटिव्स की। तो रिसेंटली कंपनी को उनके जो पीएलआई इंसेंटिव है, जो कि ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए इंसेंटिव्स होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स। तो रिसेंटली ओला को 73 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट ये अमाउंट रिसीव हो गया है, और ये ओला इज वन ऑफ द फर्स्ट ओईएम्स जिसको गवर्नमेंट ने ये इंसेंटिव्स दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी को सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी पीएलआई इंसेंटिव के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, और उन्हें वो उसके लिए भी मिलना है। बट रिसेंटली गवर्नमेंट द्वारा एक ऑर्डर कंपनी को दिया गया, जिसमें उन्होंने जवाब मांगा है कि उनसे कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। सेल आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने भी माइलस्टोन डिसाइड करके रखे हैं कि आपको फैक्ट्री अपनी इतनी बनानी पड़ेगी, तो इतना पैसा आपको दिया जाएगा। तो वो ओला ने मिस कर दिया है, तो इसके लिए जवाब मांगा है, और कंपनी ने बोला है कि दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, तो कंपनी के लॉसेस भी काफ़ी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में भी कंपनी से काफ़ी सवाल पूछे गए, जिन पे उनके कुछ ऐसे जवाब थे, और रिसेंटली उन्होंने अभी मार्च में ही एक फाइलिंग करके और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से वो अपने लॉसेस मिनिमाइज करने, एफिशिएंसी लाने और इबिट्टा ब्रेक इवन की तरफ जाने के लिए उनकी क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में बताया है। तो आइए उस पर एक बार नज़र डालते हैं। तो कंपनी का ये बोलना है कि उन्होंने नवंबर 24 से अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस कम करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिस प्रोग्राम के तहत उन्होंने अभी तक इस पोजीशन पे आ गए हैं कि अराउंड वो 68 करोड़ पर मंथ सेव कर सकते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जो रीजनल वेयर हाउसेज होते हैं उनको शट कर दिया है, और उन्होंने अपना जो सर्विस नेटवर्क बढ़ाया है, अब वो उसके थ्रू ही डिलीवरीज देंगे। इससे फर्क क्या होगा कि अब वो सीधे फैक्ट्री से स्टोर तक डिलीवरी देंगे, जिससे जो बीच का लैग टाइम है वो कम हो जाया करेगा। और उसके अलावा उन्होंने दूसरी चीज लाई है, जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसमें और भी ऑटोमेशन लाया है, जिससे जो उनको अपने एजेंट्स को पैसा देना पड़ रहा था वहां भी कम होगा। उसके अलावा उन्होंने अपने सेल्स और सर्विस नेटवर्क में भी काफ़ी एफिशिएंसीज लाई हैं। इन चेंजेस का इफेक्ट क्या हुआ? इन चेंजेस का इफेक्ट हुआ कि जो एवरेज इन्वेंट्री डेज हैं कंपनी के, जो व्हीकल इन्वेंट्री डेज होते हैं, वो अराउंड 35 डेज जो पहले हुआ करते थे उससे गिर के 20 डेज हो गए हैं। इसके अलावा जो कस्टमर को डिलीवर होता है, कि आज कस्टमर आके एक बुकिंग करता है तो उसको कितने दिन बाद डिलीवरी मिलेगी, ये भी अराउंड एक समय पे 12 डेज के अराउंड हुआ करता था, जो कि अब गिर के अराउंड 3 to 4 डेज हो गया है। ये सारी जो एफिशिएंसीज कंपनी लेके आई है और अपने वेयर हाउस
जो उन्होंने बंद करे हैं। अब कंपनी का बोलना है कि ये सब जो हमने देखा उन्होंने अपने रीनेगोशिएट किए हैं या फिर उन्होंने अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज जो ला रहे हैं, इन सब से कंपनी का बोलना है कि वो जल्दी EBITDA ब्रेक इवन की तरफ पहुंच जाएंगे। और मैनेजमेंट का बोलना है कि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 विल बी द क्वार्टर जहां पे वो EBITDA ब्रेक इवन देखते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, कंपनियां Q3 FY25 में अराउंड 178 करोड़ का मंथली एक्सपेंसेस थे, जो कि सर्विस वारंटी के कारण कितना कम होगा, हेडकाउंट ऑपरेशंस जो कि उन्होंने अभी रिसेंटली में कई लोगों को फायर भी किया था, ये भी न्यूज़ में आया था। इसके अलावा जो नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया है, जो अपनी एफिशिएंसी लाई है लॉजिस्टिक्स में और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। इसके अलावा क्योंकि उन्होंने अपने नेटवर्क बहुत एक्सपांड कर लिया है तो उसके कारण डेफिनेटली कॉस्ट इंक्रीज हुई है। तो ये सब चीज़ों के बाद उनका ये ऐसा मानना है कि Q1 FY26 तक वो अराउंड 110 करोड़ रुपए पर मंथ के खर्चे पे आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।